गर्मी की शुरुआत लगभग हो चुकी है। ऐसे में लोगों के लिए बालों और त्वचा संबंधी बीमारियों से जूझना पड़ता है। गर्मी के मौसम में बालों और त्वचा की किस तरीके से देखभाल की जानी चाहिए, इसके बारे में प्रभात टीवी संवाददाता वीना दुबे से बालकिंस हॉस्पिटल की त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुकृति अरोड़ा ने विस्तार से जानकारी दी। चेहरे और बालों की यदि बात आती है तो दुर्ग जिले में सबसे पहला नाम आता है वाल्किंस क्लिनिक का। और वाल्किंस में इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं डॉक्टर सुकृति, जिनसे आज हम बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके की बीमारियां किस मौसम को देखते हुए, चूँकि अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, किस तरीके की बीमारियां स्किन में होती हैं, बालों में होती हैं और किस तरीके से उनकी देखभाल की जाती है। सुकृति मैडम, प्रभात टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक वो सारी जानकारी स्किन और हेयर से रिलेटेड बताएं, जिससे शायद हमारे दर्शक जो है वो उनको जानकारी इस चीज़ की नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि किस किस तरीके की बीमारियां बालों में होती हैं, स्किन में होती हैं, इसकी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। ओके, जो सीज़न के हिसाब से, वेदर के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे अभी ठंड थी तो जो क्रॉनिक स्किन डिसीज़ेज़ होती हैं, जैसे कि एक्जिमा हो गया, सोराइसिस, जो ड्राइनेस वाली कंडीशन से बढ़ने वाली प्रॉब्लम्स हैं, डैंड्रफ, ये अभी ज़्यादा हैं। तो इसके लिए जो प्रिकॉशन पेशेंट खुद से ले सकते हैं, प्रिवेंटिव जो होता है, वो हम ये कर सकते हैं कि अपने तरफ से स्किन को और हेयर को मॉइस्चराइज़ करके रखें, ड्राइनेस से बचाएं। मतलब मॉइस्चराइज़र को जैसे सुबह नहाने के बाद और रात में सोते समय, या जब भी बीच में लगता है ड्राइनेस हो रही है, नहीं समझ आ रहा कौन सा मॉइस्चराइज़र, तो कोकोनट ऑयल ही लगा लें, ताकि कम से कम स्किन डिसीज़ जो है वो बढ़े नहीं, जहाँ है वहाँ पे रहे। पानी का कितना योगदान है शरीर में? कहते हैं कि स्किन में अगर हमको ग्लो लाना है, अच्छे चमकदार स्किन करना है, तो पानी कितना ज़रूरी है? कितना पानी मैक्सिमम एक व्यक्ति को एक दिन में पीना चाहिए? मैक्सिमम लिमिट तो नहीं, लेकिन एक मिनिमम लिमिट जो है ना, वो हमको अराउंड 6 to 8 ग्लासेस पानी दिन में स्किन के लिए अच्छा रहता है। इन जनरल स्किन डिसीज़ेज़ के लिए स्किन को हाइड्रेट रखता है, ठंडियों में भी ड्राइनेस से बचाता है, और गर्मियों में क्योंकि हम स्वेट ज़्यादा करते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, तो भी वाटर लॉस होता है। तो भी ठंड हो चाहे गर्मी हो, चाहे रेनी सीज़न ही क्यों ना हो, वाटर इनटेक इम्पॉर्टेंट है। उससे क्लियर भी रहती है स्किन और हाइड्रेटेड रहती है। स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो वो खिंची खिंची नहीं रहेगी, तो अपने आप फाइन लाइंस वगैरह, एजिंग भी कम दिखेगी और स्किन में ग्लो भी दिखेगा। किस तरीके के मरीज़ रोज़ाना आपके पास आते हैं, किस तरीके की समस्या होती है, और अपने क्लिनिक के माध्यम से किस तरीके की सलाह आप उन्हें देती हैं? ओके, जो मरीज़ है ना, वो बहुत ब्रॉड कैटेगरी के मरीज़ आते हैं। इन्फेक्शन से लेके खुजली वाले पेशेंट्स, या फिर पिगमेंटेशन हो गया, या किसी को एंटी एजिंग ट्रीटमेंट चाहिए या ग्लो ट्रीटमेंट्स चाहिए, हर टाइप की यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं। किसी को फेशियल्स वगैरह करवाने हैं, वो सारी चीज़ें, जो हाई एंड लेज़र्स हैं, लेज़र हेयर रिमूवल के लिए लोग आते हैं, पिंपल्स के लिए, तो हेयर फॉल के लिए, हेयर फॉल के भी बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये सब हम देखते हैं और प्रॉब्लम्स को कैटर करते हैं। हमने सुना है आपके क्लिनिक में प्रत्येक गुरुवार को निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं, लोग परामर्श लेते हैं आपसे, दवाइयाँ आप बताती हैं। कब से ये प्रक्रिया चल रही है? ये जब से एक्चुअली क्लिनिक शुरू हुआ है तब से ही ये चल रहा है। हर गुरुवार को फ्री स्किन कंसल्टेशन होता है, तो इससे बहुत सारे पेशेंट्स, दुर्ग के भी और आसपास के बहुत सारे इलाकों के पेशेंट्स लाभ उठाते हैं। और इसके अलावा एक्चुअली हर फ्राइडे को सुबह के टाइम फ्री सोनोग्राफी भी होता है, तो उसके लिए भी काफ़ी लोग लाभ उठाते हैं। मेरा आखिरी सवाल, किस तरीके की सलाह, चूँकि गर्मी का मौसम अब आने वाला है, किस तरीके की सलाह आप लोगों को देंगी कि किस तरीके से वो अपनी स्किन की देखभाल करें? कुछ जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम ले सकते हैं, वो एक तो यही कि वाटर इनटेक अच्छा रखना है, जो सन प्रोटेक्शन है ना, उसका ध्यान रखना है। मतलब जो SPF है हमारी सनस्क्रीन, उसको डेली यूज़ करना है, घर के अंदर है फिर भी। और जब अपन डायरेक्ट धूप में जा रहे हैं तो फेस कोशिश करके कवर करके रखना है, डायरेक्ट धूप नहीं पड़ने देनी है। इसके अलावा बिना डॉक्टर की एडवाइस के, मेडिकल से या फिर किसी की सुनी सुनाई बात या यूट्यूब गूगल देख के इन्फ्लुएंसर से मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इवन अगर वो क्रीम भी है, कितना भी लग रहा है कि इससे तो क्या ही नुकसान होगा, उसके बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए, बिना कंसल्ट किए
खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। ये थी डॉक्टर सुकृति, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ है और दुर्ग ज़िले में काफ़ी फेमस हैं। काफ़ी सुकृति मैडम का नाम है। जिस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई बालों को लेकर के, स्किन को लेकर के, और उन्होंने ये भी बताया कि गुरुवार के दिन किस तरीके से वो निःशुल्क अपनी सेवाएं देती हैं। लगातार ये सेवा जो है उनकी काफ़ी दिनों से चली आ रही है। पेशेंट यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आते हैं और उन्होंने ये बताया है कि बिना डॉक्टर की सलाह से, बिना परामर्श के कोई भी स्किन का ट्रीटमेंट या स्किन की दवा मेडिकल से लेकर के ना खाए। आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, हम गर्मी को लेकर के, गर्मी में किस तरीके की और देखभाल स्किन के लिए ज़रूरी है, इन सब बातों को लेकर के हम एक बार सुकृति मैडम से फिर मुलाकात करेंगे। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।